जैसा कि मैंने कहा था, मैं जीवन की जो मूलभूत फिलॉसफी होती है और बहुत ही व्यावहारिक किस्म की जो फिलॉसफी होती हैं, उनके बारे में अब आप सबसे कुछ बातें करने जा रहा हूं। आज मैं जो तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, ये पहले भी मैं कह चुका हूं। वो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? देखिए, बार बार हम सबसे ये कहा जाता है, हमें विश्वास दिलाने की कोशिश की जाती है, और ये कोई बहुत झूठा विश्वास भी नहीं है, कि मानव होने के नाते हम पृथ्वी नामक इस ग्रह के श्रेष्ठतम प्राणी हैं, और इसका मूल कारण है हमारे पास विवेक का होना। राइट? हमारे पास चूंकि विवेक है, हम सोच विचार कर सकते हैं, चीजों पर नियंत्रण कर सकते हैं, अपने ढंग से उन चीजों को बदल सकते हैं, इसलिए हम श्रेष्ठतम प्राणी हैं। दूसरा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल सीमित हैं। प्रकृति ने उनको उतनी ही क्षमता दी हुई है कि वे अपने अस्तित्व को बचा कर रख सकें, चाहे वो फिर बड़ा से बड़ा और ताकतवर से ताकतवर जानवर क्यों न हो। इसके बारे में मुझे विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसका एक जो बहुत ही खतरनाक बिंदु है, जो मैंने महसूस किया है, महसूस अपने तई तो किया ही है, बल्कि दूसरों के साथ भी किया है, वो ये कि जब हम ये सोचने लगते हैं कि हम श्रेष्ठतम प्राणी हैं, तो हमारे मन में कहीं न कहीं यह अहम भाव पैदा हो जाता है कि यार, हम तो श्रेष्ठतम हैं, सर्वोत्तम हैं, तो हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। हम राजा हैं, इस प्लेनेट के हम राजा हैं। और सच पूछिए तो यहीं से गलतियों की श्रृंखला की शुरुआत हो जाती है। हम लगातार फिर गलतियों पर गलतियों पर गलतियां करते चले जाते हैं। गलतियां होंगी ही, क्योंकि गलती से हमने अपने आप को एक प्रकार से राजा मान लिया। श्रेष्ठतम प्राणी होने का मतलब यह नहीं हुआ कि आप सब पर शासन करेंगे। श्रेष्ठतम प्राणी का मतलब यह हुआ कि प्रकृति ने आपको कुछ विशिष्ट गुणों से नवाज दिया है, दैट्स ऑल। लेकिन विशिष्ट गुणों का अर्थ यह नहीं होता है कि आप दूसरों पर शासन करें, दूसरों का शोषण करें, उन्हें जीने के अवसर न दें, और जो कुछ भी है ये मान करके ये सब हमारे लिए है, हम उसी तरह का उनके साथ व्यवहार करें। ये तो श्रेष्ठतम होने की निशानी नहीं है। श्रेष्ठतम होने की निशानी तो फिर यही है ना कि जियो और जीने दो। बल्कि अगर मैं श्रेष्ठतम हूं, तो मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं दूसरों की रक्षा करूं, दूसरों की मदद करूं, सर्वाइवल में उनका साथ दूं। यह मेरी श्रेष्ठतम की पहचान होगी, शोषण करना नहीं। तो दोस्तों, हमें ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए, और अगर ये बात हम समझ लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, तो जीवन के प्रति हमारी दृष्टि बदल जाती है। जीवन के प्रति क्या, पूरी प्रकृति के प्रति हमारी दृष्टि बदल जाती है, हर चीज के प्रति हमारी दृष्टि बदल जाती है। तो वो समझ क्या है? वो बहुत ही सिंपल सी समझ है, और जो सत्य भी है। और वो समझ यह है कि मैं भले ही श्रेष्ठतम हूं, लेकिन मैं इस बात को कभी न भूलूं कि मैं इस प्रकृति का ही एक हिस्सा हूं, दैट्स ऑल। ये जो पूरी की पूरी प्रकृति है, उस प्रकृति का ही मैं एक अंग हूं। यह बात अलग है कि मैं उसका सर्वोत्तम रूप हूं, वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन हूं मैं प्रकृति का ही एक हिस्सा। इसका मतलब यह हुआ कि ये पूरी प्रकृति जो कुछ भी है, इसके साथ जो कुछ भी जैसा हो रहा है, वैसा ही मेरे साथ भी होगा। अगर सूरज चमक रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसका जो ताप का जो अनुभव है वो मेरे लिए नहीं होगा, मुझे वो ठंडा महसूस होगा, जबकि जो जानवर हैं उन्हें उसका ताप गर्म लगेगा। पानी अगर बरस रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वह पानी मुझे भिगोएगा नहीं, दूसरों को भिगो देगा। अगर मेरे ऊपर कोई पत्थर पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा सिर नहीं फूटेगा, दूसरों का फूट जाएगा, क्योंकि मैं सर्वोत्तम हूं। यानी कि जो प्रकृति का व्यवहार होगा, दूसरों के साथ जैसा होगा, वैसा ही उसका व्यवहार मेरे साथ भी होगा। बस मैं उसकी अब तक की सर्वोत्तम कृति हूं, फर्क केवल इतना ही है। दोस्तों, इस सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। जैसे ही हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं, आप महसूस करेंगे कि अंदर से आप काफी कुछ शांत होने लगे हैं।
आपके अंदर समतावादी दृष्टिकोण पनपने लगा है और प्रकृति के साथ या इस जगत में जितने भी दूसरे लोग हैं उन सब के साथ आपका जो व्यवहार है वो बहुत ज्यादा समतापूर्ण होने लगेगा। इसे आप करके देखिए।